के आप मतदान करके विजयी बनावे। इन्हीं जनग्राम को आमंत्रित करता हूँ जो आए और अपनी गाड़ी से लोगों को प्रेरित करें। जनग्राम भी मानेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच के विराजमान हम सब के नेता, छपरा जिला के सांसद और हम लोग तो वोट लेके आ गए, कोसी में मिथिला में जो चुनाव हुआ है, जो रिस्पॉन्स है, वो एक तरफा चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हुआ। तो मैं ये भी आपके बीच में करने के लिए आया हूँ कि 20 तारीख को हमारे अमनौर के विधायक माननीय मनप्रीत सिंह जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। और आप जानते हैं कि हम लोग और भाजपा के लोग सब लोग तो एक साथ काम किए 5 से 2005 से और काम किए, और बीच में तो हमसे ही कुछ गलती हुई कि 2 बार हम उन लोगों को मौका दे दिए, लेकिन अलग अलग समय में उन लोगों ने जब गड़बड़ किया तो उनको हम हटाए। इस बार भी हमने जब मौका दिया तो आप जानते हैं इतना गड़बड़ कर रहा था, जो काम किया जा रहा था उसके अलग दूसरे तरह की बात कर रहा था। तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों के साथ हम कभी नहीं रहेंगे और हम लोगों का जो पुराना संबंध है भाजपा के साथ वही रहेगा। और हमारा संबंध आज का है, आप जान लीजिए 1995 का संबंध है हमारा, और तब से है। नाम भाजपा पड़ा उसके बाद, 1999 में नाम पड़ा था, लेकिन उसके पहले से ही ये पूरा का पूरा हमारा संबंध शुरू से, और शुरू से ही हम लोग काम करते रहे हैं। अब बिहार में जो कुछ भी काम हुआ इनके साथ हम लोग थे, एक साथ मिल करके हम लोगों ने 2005 में नवंबर में आए और तब से काम किया। क्या हो रहा था पहले आप बताइए तो? 2005 के पहले तक जब तक शासन में थे, अब पहले तो हम ही बना दिए थे एक बार शुरू में। अब जानते हैं उसका हालत क्या था, जब 2-3 साल के बाद जब इधर उधर गड़बड़ करने लगा और जो चीज कर्पूरी जी किए हुए थे उसके खिलाफे बोलने लगा, कुछ करने लगा, तो हम तो उसी समय अलग हो गए। और आप जान लीजिए कि ये लोग तो कोई काम नहीं किया, और इन लोग को तो 7 साल में हटना पड़ा, तब बीबी को बना दिया। अब बाल बच्चा कैगो पैदा किया? 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, बेटा बेटी। भैया बीबी को बनाया और उसके बाद बेटी को आगे बढ़ाया, बेटा को आगे बढ़ाया। आप बताइए, हम लोग में से कोई बैठे हुए हैं कभी देखते हैं कि हम लोगों का परिवार है कहीं? हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम सबको अपना परिवार मानते हैं। ये लोग अपना परिवार को चला करके धंधा करते रहता है। और क्या करते रहता है बताइए? आप सोच लीजिए, आप याद कर लीजिए, शाम के बाद घर से कहीं बाहर निकल पाते थे? अब 5 तक याद करिए ना, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और क्या क्या हाल होता था हिंदू मुस्लिम का? ये लोग मुस्लिम को कहता है कि हमारा है, अब मुस्लिम को क्या हाल रहता था जी? कितना झगड़ा होते रहता था। और कोई काम किया था कहीं एक भी काम? तो हम लोग तो साथ थे। आजकल भाजपा को ऐसे ही बिना मतलब का बोलते रहता है। भला बताइए, हम लोग एक साथ करके और सब जगह जो मुसलमानों के साथ हो रहा था, हम लोगों ने मिल करके एक साथ उसकी रक्षा की। और तब याद करिए जरा सा, एक एक बात जानिए, और कितना लोग होता था। और स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी आप जानते ही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत खराब थी, हर तरह से, कहीं सड़क नहीं था, पुल पुलिया की कमी थी। तो ये सब हालत था। जब हम लोग आए तो हम लोगों ने सब काम करना शुरू किया ना जी, एक एक काम किया। और याद है ना,
याद कर लीजिए कि जब हम लोग आ गए, सबसे पुराने हैं और सबसे पुराने अगर बहुत लोगों में से कुछ लोग अभी भाजपा में मेरे साथी हैं तो वो राजीव प्रताप रूडी है। हमारी कहानी आज से 40-35 साल पहले है जी। जब मैं आपके पास बैठता हूं तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूं। हालांकि अपने बचपना में कई बार मैंने आपके बारे में कुछ टिप्पणी भी कर दिया था, वो समय के साथ साथ बदलता भी रहता है। और आज सचमुच मैं आपको एक बड़े प्रेरक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हमेशा की तरह देखता। और मुझे याद है जब मैं आपके पास गया था और माननीय हरकिशोर जी ने हमको पार्टी में आपके ज्वाइन कराया था, तो उस समय बिहार में आपके पास 324 सीटें थी और 324 में असमय आपके पास 3 विधायक थे और मैंने असंभव विधायक के रूप में आपके साथ ज्वाइन किया था। ये 1995 की बात है। आप उस समय माननीय गफूर साहब प्रदेश के अध्यक्ष थे, जॉर्ज साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक सीट मेरी थी और आप और गफूर आपने बहुत प्रयास किया कि मैं सिटिंग विधायक हूं, मुझे टिकट दिया।